कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। हमारे मन में कभी कभार ऐसे भी विचार आते हैं कि हम धर्म की रक्षा करें। कभी कभार हमारा पर के प्रति भी मन चला जाता है। कोई भी व्यक्ति हमेशा ही अपने लिए, स्वयं के लिए ही या एक ही चीज़ पर विचार नहीं कर सकता। कभी कभार पर में भी विचारधाराएं चली जाती हैं। हम अपना धर्म बचाते बचाते कभी कभार मन में आता है कि आत्मा के धर्म के साथ साथ जो हमारा जिन धर्म है उस धर्म के लिए भी कुछ करें। धर्म की रक्षा कैसे करें या धर्म को कैसे सुरक्षित रखें, कौन सी चीज़ है या क्या है जिससे हमारे धर्म की हानि हो सकती है, और उन चीज़ों से हम अपने धर्म को कैसे बचाएं। महानुभाव, सबसे बड़ी चीज़ अगर कोई है वो है धर्म। प्राण जाए जाने दो, धन जाए जाने दो, शरीर छूट जाए जाने दो, लेकिन अपना धर्म मत जाने देना, क्योंकि शरीर तो पुनः मिल जाएगा, धन पुनः एकत्रित कर सकते हो, लेकिन धर्म पुनः नहीं मिलता। धर्म, सच्चा धर्म एक बार मिल जाए जरूरी नहीं है मिल जाए दोबारा। जैसे रत्न हाथ में आ गया या पारसमणि आपके हाथ लग गई है, अब वो पारसमणि लोहे को छूते के साथ ही सोना बना देती है, और वो पारसमणि आपसे गिर गई, और गिरी भी ऐसी जगह है जहाँ से दोबारा मिलना मुश्किल है। ऐसी खाई में गिर गई है या एक दाना उसे निकल गया है, अब क्या करें, बस अब हाथ ही मलते रह सकते हैं। ऐसे ही आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अपने जीवन में अगर किसी चीज़ की रक्षा करनी है तो पहले अपने धर्म की रक्षा करो, फिर अपने आत्मीय धर्म की रक्षा करो। सच्चे धर्म की रक्षा भी करना हमारा एक कर्तव्य बनता है। धर्म की रक्षा किससे करनी है, यहाँ आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने 45 नंबर की गाथा में बहुत सरल तरीके से बताया है। गाथा का एक बार उच्चारण कर लेते हैं। वानर गधे साण गे बग बरा करा, मक्खी जलुए साब नरजिनवर धम्म विनाश। यहाँ लिख रहे हैं आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी, वानर माने बंदर, गधे माने गधा, स्वान माने कुत्ता,
गय माने गज हाथी, बग माने बाघ, वराह माने सूकर, करहा माने कछुआ कच्छप, मक्खी माने मक्खी, जूलिया माने जोंक। ऐसे जानवरों से नहीं दिया है, वो लिख रहे हैं ऐसे स्वभाव वाले व्यक्तियों से। श्रेष्ठ धर्म जो है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, इन स्वभाव का व्यक्ति है, तो जिनेंद्र देव के शेष धर्म को वो विनाश करते हैं, उनके माध्यम से धर्म का विनाश होता है। अब हम अपने स्वभाव को देख लें कि हमारा स्वभाव कैसा है धर्म के प्रति। हम अपना धर्म भी कर रहे हैं और हमें अपने धर्म की रक्षा भी करनी है। दो चीज़ें एक साथ हो गई हैं। हमें अपने धर्म का पालन करना है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने धर्म दो प्रकार का बताया है, श्रावकों का और साधुओं का। श्रावक के धर्म में दान और पूजा महत्व बताया है, साधु के धर्म में ध्यान और अध्ययन। इन दोनों के माध्यम से ये दो व्यक्ति अपना जीवन कल्याण कर लेंगे। हमारा धर्म ये है कि दान करें और पूजा करें, लेकिन हम अपने धर्म की रक्षा के साथ साथ जिस धर्म को हम पालन कर रहे हैं उस धर्म की भी रक्षा करनी है। कैसे करनी है? वो कह रहे हैं कि अपने स्वभाव का भी ध्यान रखें। बंदर अति चंचल होता है, जो हाथ में आता है उस हाथ में आई वस्तु को तोड़ देता है, फोड़ देगा, तोड़ देगा, नष्ट कर देगा। ऐसे ही कुछ लोग बंदर स्वभाव, चंचल स्वभावी होते हैं। वो चंचल स्वभावी व्यक्ति धर्म में हानि कर देते हैं। इसलिए अपनी चंचलता को थोड़ा कम करें। कभी कभार ऐसा होता है, धर्म का कोई काम है, उसमें कह रहे बैठ जाओ, बैठेंगे नहीं, शांति रखो, बोलेंगे चुप नहीं होंगे। तो ये चंचल स्वभाव जो है, इस चंचल स्वभाव को हमें धर्म के क्षेत्र में इस स्वभाव को नहीं रखना, क्योंकि इससे धर्म की हानि होगी। दूसरा दिया है गधा। गधे की एक विशेषता है कि वो जब भी घास का सेवन करता है, कुछ खाएगा तो जड़ से नष्ट कर देता है। ऐसे ही कुछ लोग गधे जैसे स्वभाव के होते हैं। धर्म को या धर्मात्मा से अगर कुछ वाद विवाद हो गया है तो धर्मात्मा को बिल्कुल जड़ से ख़त्म ही करके मानेंगे हम। अगर कोई बात हो गई है तो बस अब छोड़ेंगे नहीं, अब ख़त्म ही करके मानेंगे। तो ऐसे स्वभाव के लोग सही नहीं है, इनसे धर्म की हानि होती है, धर्म का विनाश होता है। स्वयं के अपने धर्म का भी विनाश होता है। दो बातें एक साथ कह रहे हैं आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी। यहाँ पर अपने धर्म का भी नाश होगा और जो हमारा धर्म है, जिस धर्म की शरण में है, उस धर्म की भी हानि होगी। चंचलता के कारण धर्म छूट जाता है। अगर जड़ से ही व्यक्ति का नाश कर दोगे तो फिर धर्म की हानि हो जाएगी। इसलिए गधे जैसा स्वभाव ना हो। स्वान माने कुत्ता। कुत्ते का एक स्वभाव होता है, सौ जाति को देखते के साथ ही अगर कुत्ते के सामने कुत्ता खड़ा कर दो तो वो दोनों भौंकने लग जाएंगे, आपस में लड़ने लग जाएंगे। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं, धर्मात्मा को देख करके बस उनको तो ऐसा लगा बस ऐसे जैसे उनके अंदर कुत्ते की आत्मा चली गई हो, लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। बस जैसे वो भौंक रहा है आपस में, यहाँ बस मनुष्य है वो भौंक नहीं सकता तो वो बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, चिल्लाए जा रहा है। वो कह रहे भैया दो आदमी पकड़ रहे हैं, शांति रखो, अब और चिल्ला रहा है। क्यों भैया? धर्म के क्षेत्र में जानवरों जैसी क्रियाएं नहीं कर सकते। यहाँ आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने जानवरों के स्वभाव दिए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जानवरों के स्वभाव हमारे अंदर इंसानों में आ गए हों। अगर इन जानवरों के स्वभाव हमारे अंदर आ जाएंगे तो हमारा धर्म और हमारे आत्मीय धर्म दोनों की हानि हो जाएगी। इसलिए अपने जीवन में इस स्वभाव से भी बच के रहें। कुत्ते जैसे स्वभाव से कहते हुए बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन आचार्य भगवान ने दे दिया। स्वान जैसा स्वभाव ना हो। कुत्ता देख करके भोगता है, आपस में एक दूसरे को देख करके सब लोग भोगेंगे, कुत्ते भोगते हैं। ऐसे ही धर्मात्मा लोग कभी कभार मंदिर में आए और मंदिर में धर्म या धर्म के क्षेत्र पे धर्मात्मा को देख करके ऐसे लड़ रहे हैं, ऐसे ही झगड़ रहे हैं, तो सोच लो उसमें अभी स्वान जैसा स्वभाव है, अभी उसमें धर्मात्मा वाला स्वभाव नहीं आया।
धर्मात्मा का स्वभाव तो कुछ अलग ही होता है, उसके अंदर सरलता होती है, सहजता होती है, समता होती है। धर्मात्मा तो सह लेगा, कहेगा नहीं, पूछोगे बता देगा, नहीं कहोगे नहीं कहेगा कुछ भी। कोटी भट्ट के साथ क्या हुआ, जब उसको कह दिया सूली पर चढ़ा दो तो उससे पूछा, कई बार पूछा, नहीं बताया, मौन रह गया। कहने लगा कर्मों की दशा को देखने तो दो, कर्मों के खेल को। और फिर जब मदन मंजूषा आई उससे पूछने लगी तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं बता सकता, जा कर के मेरी पत्नी जहाज़ पे है, उससे जा कर के धवल सेठ के जहाज़ पर जा कर के पूछ लो आप उससे। मान बा धर्मात्मा के कुछ लक्षण ये लोग होते हैं, उसके अंदर समता होती है, सरलता होती है, सहजता होती है, करुणा होती है, ममता होती है, क्षमता होती है, समता होती है। उसके अंदर उग्र स्वभाव नहीं हो सकता। धर्मात्मा के प्रति उसकी अलग ही भावना होती है। अगर कोई नौकरी मांगने आएगा, पता लगा हमारा जैन बंधु है, हमारी जाति का भाई है, ठीक है पहले तुम्हें देंगे 2 रुपये। उसको मान लो किसी को तनख्वाह 10,000 की दे रहे थे, उसको कहेंगे कोई बात नहीं तुम रुक जा, तो 2,000 रुपये फालतू ले ले तू, लेकिन मेरे यहाँ रुक जा। क्यों? क्योंकि धर्मात्मा के प्रति करुणा भावना भी होती है। लेकिन उसको देखते के साथ ही, धर्मात्मा को देखते के साथ ही हम तो बस छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे, ख़त्म कर देंगे, ये धर्मात्मा की वाणी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी भाषा बोल रहा है तो फिर वो व्यक्ति धर्मात्मा नहीं है। अभी वो भेड़ की खाल में अभी भेड़िया है। अभी धर्मात्मा मंदिर में चिल्ला चिल्ला के पूजा तो कर रहा है, लेकिन उसके अभी अंदर धर्म नहीं आया। बाहरी क्रियाओं से धर्म नहीं हो सकता। बाहरी क्रियाओं के साथ साथ अंतरंग की शांति, अंतरंग की पवित्रता और अंतरंग की क्रियाएं भी होनी जरूरी है। इसलिए स्वान जैसा स्वभाव कोई ऐसा तो नहीं हमारा स्वान जैसा स्वभाव हो। पहले के घरों में लड़ाई कम हुआ करती थी, कारण पति पत्नी के रिश्ते के साथ साथ वो एक रिश्ता और चलाया करते थे, धर्म का रिश्ता। वो 2 रिश्ते साथ लेकर के चलते थे कि तुम मेरी पत्नी भी हो और तुम धर्म के अनुयायी हो तो तुम मेरी साधर्मी भी हो। इसलिए पहले इतनी लड़ाइयाँ नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज तनातनी क्यों है? क्योंकि हम सही मायने में धर्म नहीं समझ पा रहे। अगर धर्म को समझ जाएं तो शायद हमारी बहुत सारी कषाएं कम हो जाएंगी। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं वानर, गधा, कुत्ता इन जैसे स्वभाव ना हो। उसके साथ साथ गे माने गज, हाथी। हाथी मंद मंद चाल से चलता है लेकिन होता अहंकारी है। हमारे अंदर अहंकार ना हो, किसका? ज्ञान का, पूजा का, बल का, जाति का, रिद्धि का, तप का, शरीर का, सुंदरता का, ये अहंकार दिए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे अंदर पैसे का अहंकार हो, हमारे अंदर बल का अहंकार हो, हमारे अंदर धर्म कर रहे हो तो धर्म का ही अहंकार है। अगर कोई व्यक्ति पात्र बनता है तो उसके अंदर इसी बात का अहंकार है कि मैं तो पात्र बनता हूँ। क्यों भैया, तुमने खरीद लिया क्या? अगर तुमने दान दिया है तो तुमने दान भी दिया है तो अपने लिए दिया है, तुम किसी पे एहसान नहीं कर रहे। तुम नहीं दोगे तो दूसरा देगा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सूरज ना निकला हो, दिन ना चला हो। सूरज नहीं निकलेगा, चांद नहीं निकला तब भी दिन चलेगा। व्यक्ति का जीवन नहीं रुकता, कोई काम नहीं रुका, सब काम होते हैं। बस इतना अंतर है, हंस के होंगे या रो के होंगे, अच्छे से होंगे या हल्के तरीके से हो जाएंगे, होंगे जरूर। इसलिए अहंकारी व्यक्ति धर्म की हानि करता है। बाघ माने हिंसक जानवर है। कुछ लोग हिंसक होते हैं तो बाहर से तो धर्मात्मा हैं लेकिन अंदर से वो हिंसक है, क्रियाएं भी हिंसक वाली कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति धर्म का नाश करते हैं, अपने भी और जिस धर्म की शरण में है उस धर्म की भी। सुअर ये एक मल प्रिय जानवर है। उसको आप थाली सजा करके रख दो उसके सामने, ताज़ी रोटी रख दो नहीं खाएगा, मिष्ठान रख दो नहीं खाएगा, भिष्टा रख दो खा लेगा। ये सूकर का नियम है। जानते हो कौन बनता है? सूकर का नियम है। जो व्यक्ति मुनि महाराज की निंदा करते हैं वो व्यक्ति त्रियंच गति का बंध बांध करके सूअर की पर्याय में जाते हैं। क्यों? पीठ पीछे निंदा करी थी, पीठ के पीछे का मल खाया
और नीच गोत्र का बंध बांध लिया, इसलिए त्रियंच पर्याय में जाकर के मायाचारी करी, त्रियंच पर्याय में गए। नीच गोत्र का बंध बांधा, मुनि महाराज की निंदा, देवशास गुरु की निंदा, धर्म से विपरीत क्रिया करने से नीच गोत्र का बंध बनता है। और त्रियंच जाति में जाकर के सबसे निकृष्ट जानवर है सूअर। लोग बिल्ली के बच्चों को खिला लेते हैं, मैना, तोता, चिड़िया, मोर, बहुत सारे पक्षी हैं, उनकी पक्षियों के बच्चों को खिला लेंगे, यहाँ तक कि कुत्ते के बच्चों को खिला लेंगे गोद में उठा करके। अपने बच्चों को खिलाएं या ना खिलाएं, कुत्ते के बच्चों को तो ज़रूर खिला लेंगे। आज के समय में तो बच्चे करें या ना करें, लेकिन 2 कुत्ते जरूर पालेंगे। अपना बच्चा पाल पाओ या ना पाल पाओ, हाँ, खुद ने गाड़ी में बैठ के देखा या ना देखा हो, कुत्ते को गाड़ी में जरूर बिठाएंगे, कुत्ते के बच्चों को खिला लेंगे, लेकिन सूअर के बच्चों को नहीं खिला पाते। बड़ी कठिन बात है। ऐसे जीव बनना भी बहुत पाप कर्म का उदय आता है, तब जाकर के सूअर की पर्याय में जाते हैं। ऐसा व्यक्ति मल प्रिय। कुछ व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में भी ऐसे होते हैं जो गुणों को नहीं, कभी गुणों को नहीं देखेंगे, सामने वाले के दोषों को ही देखेंगे, उसके दोषों की ही प्रशंसा करते रहेंगे। वाह, तुम्हारे तो उठ गए। मंदिर चले जाते, कभी मंदिर में आ गए, अच्छा शाम हो गई, घंटा बजा दिया। कुछ लोग ऐसे आतताई हैं, उनको तो बस यही काम करने हैं। अगर शाम को घंटा बजा दिया तो टोक दिया, अब शाम को खुद अपना कीर्तन करने बैठ के भक्तांबर की अर्चना कर रहे हैं, तो घंटे बज रहे हैं तो कोई बात नहीं। 10 लाख शन के समय में अष्टानिका में 12-12 बजे तक माइक चल रहा है तो कोई बात नहीं। अगर बच्चे ने घंटा बजा दिया तो बस ठोक दो उसे। भैया ये चीज़ें गंदी हैं, बुरी हैं, इनसे आपका नुकसान होगा, आपका धर्म छूटेगा। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं सूकर के स्वभाव वाले लोग भी हो सकते हैं। ऐसे लोग धर्म की हानि करेंगे, वो गुणों को नहीं देखेंगे, हमेशा दोषों को ही ग्रहण करेंगे। वो व्यक्ति की अच्छाइयाँ देख ही नहीं सकते, उनको अब गुण ही मिलेगा। वो गुड़ के अंदर मिठास नहीं देखेंगे, वो गुड़ के अंदर कहेंगे हे भगवान मीठा तो बहुत अच्छा है, लेकिन देखो भगवान ने भी क्या किया है, गुड़ कितना अच्छा बनाया है, ऐसी स्वादिष्ट चीज़ बनाई है, लेकिन रंग सांवला कर दिया इसका। अरे वाह, अरे वाह, गुड़ खा। कई लोग तो यही देखते हैं कि आम खाएंगे, लेकिन देखें सुनो आम तो बड़े महंगे, सुनो पूछो जरा ये गुठलियाँ उठा रहा है क्या भाव बेचेगा। हर चीज़ में वो बुराई देखेंगे, अच्छाई उनको दिखेगी ही नहीं। अगर खीर बनाई है घर में, किसी महिला ने खीर बना दी है, पकवान बना दिए हैं, और वो भिगोना देख लिया गलती से, तो कहेंगे देख खीर तो बढ़िया बनाई लेकिन जला दी। अरे भैया भिगोने में कुछ तो खीर जली, दूध तो लगेगा ही, लेकिन उनको तो गुण देखने ही नहीं, उनको तो बस अब गुण ही देखने हैं। बहू कितनी भी अच्छी हो, कितना भी बढ़िया बना दे, बेटा भोजन तो बहुत बढ़िया बनाया, बस थोड़ा सा रोटी जो है ना तिरछी बना दी, इसको सीधी बना देती क्या जा रहा था तेरा। अरे तिरछी थी तब भी खा गया, गोल थी तब भी खा गया, लेकिन सुनाना जरूरी था। इन लोगों को आदत है अवगुण देखने की। इस सूकर के स्वभाव वाले हैं, इनके अंदर सूअर जैसा स्वभाव है। ये लोग कभी भी दोष के बिना कुछ देख ही नहीं सकते। कई लोग तो विधान धर्म की क्रियाओं में आएंगे, देखेंगे पंडित जी कैसे हैं, पंडित जी बढ़िया हैं, चर्या अच्छी है, क्रिया ठीक है, संगीतकार कैसा है, कुछ भी हो मज़ा तो बांध रखा है। भीड़ कैसी है, आदमी बढ़िया हैं, जोड़े बैठे हैं बढ़िया अच्छे से। भोजन देखने गए, भोजन भी स्वादिष्ट बना है। अच्छा किसी ने पूछा सुनो वहाँ विधान कैसा चल रहा है, विधान बहुत बढ़िया है, लेकिन एक कमी है। क्या कमी है? कुछ नहीं, टेंट ऊपर से देख के आया मैं, फटा हुआ निकला। अरे वाह, सूअर जैसे स्वभाव के व्यक्ति, इतनी सारी चीज़ें तुम्हें बढ़िया मिली वो नहीं बताया, लेकिन एक छेक मिल गया उसको गा दिया। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं ये आचार्य भगवान कुंद स्वामी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। देखो बातें कभी कभार कड़वी आती है, ये देखो ये स्वभाव अच्छा नहीं है। अगर हमारे अंदर ये स्वभाव हो तो इसको सुधार लें। इससे 2 धर्मों का नाश होता है, अपने आत्म धर्म का, उस जिस धर्म की शरण में हैं हम उस धर्म की भी हानि होती है। इसलिए कुछ लोग ऐसे स्वभाव के भी होते हैं। कछुआ, कच्छप, कछुए की एक विशेषता होती है, उसकी पीठ इतनी मजबूत होती है कि उसमें
कहते हैं कि बुलेट प्रूफ जो होते हैं उसमें गोली भी मारो तो नहीं लगती, असर नहीं करती, वो भारी रह जाती है। वो कछुए का जो ऊपर का परकोटा होता है उसको निकाल करके बुलेट प्रूफ बनाते हैं। इतनी पीठ मजबूत होती है, उस पर कोई असर नहीं होता। ऐसे ही कुछ लोग, धर्मात्मा लोग ऐसे होते हैं, अगर धर्म में कुछ कोई क्रिया कर रहे हो, उन्हें कितना भी समझा लो, उनकी पीठ पे, उनके सर पे कोई असर नहीं होता। चिकने मटके हैं, कितना भी कह लो, कितना भी समझा लो, भैया ये काम मत करो, नहीं हम नहीं मानेंगे। वो कछुए की तरह हैं, उनकी पीठ के ऊपर ना तो पानी टिकता, ना कोई सामान टिकता, उन्हें समझा लो, उनके अंदर जाएगी ही नहीं बात। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, जिद्दी स्वभाव के व्यक्ति, कछुआ स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, कितना भी समझाओ उन पे असर नहीं पड़ता। अगर ऐसा स्वभाव हमारा है, देखो अगर कोई समझाए तो समझ जाओ। दो चीज़ें हैं कि तुमसे छोटे समझाएं कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे माता पिता गुरुजनों में दो जोने को डाला है। एक तो आचार्य भट्टकेर स्वामी ने दिया है, जो हमसे 1 मिनट भी बड़ा है वो भी हमसे बड़ा है। ऐसे ही तुम्हारे जो बड़े हैं वो तुम्हें समझाएं तो समझ जाओ। और अगर गलती से तुम्हें धर्म के क्षेत्र में कोई क्षुल्लक, ऐल्लक, आरिका, गणनी ये समझाए तो समझ जाओ। और अगर कहीं साधु समझाए, दिगंबर साधु समझा रहे हो तो समझ ही जाना। और अगर नहीं समझो तो फिर समझ लेना तुम्हारा विनाश काल है। अभी तुम्हारी बुद्धि उल्टी चल रही है। गुरु की बात भी समझा रहे हैं तो नहीं समझ में आ रही, कोई फर्क नहीं पड़ सकता। अब तो भैया तुम्हें कोई छोड़ ही नहीं सकता, तुम्हारी विनाश काल बुद्धि है। सब कुछ तहस नहस करके ही मानोगे। इसलिए ऐसा स्वभाव अगर है, कछुए जैसा जिद्दी स्वभाव, उसको छोड़ दो, उसको बदल लो। इसलिए कछुआ, कच्छप और उसके बाद मक्खी माने मक्खी गुड़ में गड़ी रही, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। कुछ मक्खी स्वभाव के लोग होते हैं, ऐसे लालची होंगे कि जिसकी कोई हद नहीं है। अगर फोकट में जा रही हो बस तो भैया मेरी टिकट करा दो, पैसा बहुत है, करोड़ रुपया है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, बड़ी बड़ी मिल है, सब कुछ है, लेकिन हाथ से पैसा नहीं छूटता। धन के अंदर ऐसे लिपटे हुए हैं, छूटे नहीं छुटाए। अब क्या करें, जैसे मक्खी, वो श्लेष्मा होता है, श्लेष्मा माने गले का कफ, वो कफ ऐसा होता है, उसमें थोड़ा सा नमकपना भी होता है और चिकना भी होता है। मक्खी जब उस पर आती है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मक्खी 4 इंद्रिय जीव है। तो उसकी रसना इंद्री भी है, घ्राण भी है, कर्ण, और उसकी चक्षु इंद्री भी है। तो उसने देख लिया अपना, बस उस श्लेष्मा में जाएगी, पंख डालेगी, मुंह मारेगी, लेकिन आखिर में उस श्लेष्मा वो, लेकिन श्लेष्मा के अंदर ये होता है, उस कफ जो बलगम होता है वो थोड़ा चिकना होता है, चिपक जाता है और आखिर में उसमें लिपट के मर जाती है। ऐसे ही आचार्य भगवान कह रहे हैं, मक्खी स्वभाव के कुछ लोग होते हैं, वो इतने कंजूस होते हैं, मर जाएंगे, कभी धर्म में दान नहीं देंगे, मर जाएंगे, लेकिन जीवन में कभी यात्रा नहीं करी, कभी दान नहीं किया, कभी त्याग नहीं करा। उनको बस एक ही चीज़ लगती है, हे भगवान अगर हम व्रत कर लेंगे तो हम मर जाएंगे, अगर कोई नियम ले लिया तो टूट गया तो भैया कुछ मत लो, ऐसे जैसे जी रहे हो वैसे जीते रहो। कोई दान देना हो तो भैया कहाँ से दें, खर्चा बहुत है, क्या करें, खर्चा भी शादी का, भाई शादी में 1 करोड़ रुपया लगा दिया कोई बात नहीं, विधान में मांगने आ जाए तो भैया है नहीं। ये नियम है। जो व्यक्ति कंजूस होगा उसकी तो मक्खी की तरह गति है, आखिर में लिपट के कफ में मर जाती है। ऐसे उसका दिया वो लिपट के कंजूस प्रवृत्ति वाला लोभ कषाय में लिपट करके मर जाता है। और ये भी वर्तमान युग में कई बार आया है कि जो कंजूस होता है मरने के बाद अपनी खजाने में जाकर के सांप बन जाता है। जिससे राग है वो हाथ लगा ले कोई बात नहीं, जिससे द्वेष है अगर उसके खजाने में वो हाथ लगा दे तो बस उसी समय फड़ मार के ढस लेगा उसे। इसलिए मक्खी जैसा स्वभाव अगर कंजूस स्वभाव है, लोभ कषाय है, तो उसको अपने जीवन में बदलाव करो। छोटी सोच पैर की मोच व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। हमने देखा है, वो लोगों की कहावत है, बुजुर्गों की कहावत वाक्य में सटीक है, ऊंचे मकान फीके पकवान। जितना बड़ा व्यक्ति होगा देख लेना उतना छोटा दिल होगा उसका, जितना बड़ा व्यक्ति होगा उतना कंजूस हाथ होगा। कोई 100 में से 2 ऐसा निकल गए, बात हो रहे हो जाता है कभी अपवाद ऐसा, लेकिन ये बात नियम है कि बड़ा होना
जरूरी नहीं है सोच बड़ी हो। इसलिए अपनी सोच बड़ी करो, विचार बड़े करो, सोच बड़ी रखो। छोटी सोच पैर की मोच व्यक्ति को जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देती। अपनी सोच बड़ी करो। आज व्यक्ति की सोच छोटी है, आज बड़ा दुख होता है। ऐसे सेठ लोग थे जिन्होंने सोने के मंदिर बना दिए, आज एक सेठ ऐसा नहीं दिखता। फैक्ट्री तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, पैसा तो धन्ना सेठ बन के बैठे हैं, लेकिन भावना ऐसी नहीं है कि हम सोने का मंदिर बना दें। गोमटेश में ऐसे भगवान खड़े हैं, बाहुबली भगवान, लेकिन ऐसी विचारधारा हमारी नहीं हो सकती। दर्शन करने वाले लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं, लेकिन मूर्ति बनाने वाला एक व्यक्ति ऐसा नहीं है। उसकी भावना हो कि मैं गोमटेश जैसे भगवान बना दूँ। महानुभाव, सोच बड़ी रखो, विचार बड़े रखो, भावना बड़ी हो, सोच बड़ी हो। व्यक्ति का कल्याण भावनाओं से होता है। जब विचार बड़े होंगे, भावना अच्छी होगी, तो भावना भवनाशिनी। इसलिए मक्खी जैसा स्वभाव है तो उसको छोड़ने का प्रयास करें। और उसके बाद दिया है जूलिए माने जोक। जोक गाय के स्तन पर लगती है। आपने देखा होगा, गाय के थन होते हैं, उन थनों पर जोक चिपक जाती है कुछ। और उस जोक का नियम है कि थन पर बैठ कर के दूध नहीं, खून ही चूसेगी। उसी प्रकार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुणों को छोड़ करके अवगुणों को ही ग्रहण करते हैं। पहले बारे में बताया था कि निंदा करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे स्वभाव के होते हैं, वो गुणों को ग्रहण नहीं करेंगे, दोषों को ही ग्रहण करेंगे। मान लो कोई व्यक्ति अगर बाजार का आजीवन त्याग है, उसकी वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, लेकिन अगर बाजार में चाट पकौड़ी खा रहा है तो उसको अपना दोस्त जरूर बना लेंगे। तो कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है कि वो गुणों को नहीं अवगुणों को ग्रहण करते हैं। इसलिए जोक जैसे स्वभाव से बचो। अगर ऐसे स्वभाव हमारे होंगे तो महानुभाव हमारा धर्म नष्ट होता है। हमें अपने जीवन में ऐसे स्वभाव से बचना होगा, और उसके साथ साथ ऐसे स्वभाव वालों से भी बचना होगा हमें, क्योंकि इन दोनों से हमारे धर्म की हानि है। ऐसे स्वभाव से भी बचना है और ऐसे स्वभाव वालों से भी बचना है। अगर ऐसे स्वभाव से नहीं बचोगे तो तुम्हारा धर्म गया, और अगर आपने ऐसे स्वभाव वालों से मित्रता कर ली तो भी तुम्हारा धर्म गया। और तीसरी बात, हमें ऐसे स्वभाव वालों से अपने धर्म को भी बचाना होगा। जिस धर्म की शरण में हैं हम, उस धर्म की रक्षा हमें ऐसे स्वभाव वालों से भी करनी है। अगर कोई व्यक्ति मंदिर में धर्म में चिल्ला रहा है, चीख रहा है, फौरन उसे मंदिर से बाहर कर दो। क्यों? क्योंकि आज वो 1 पे चिल्लाएगा, कल 10 पे चिल्लाएगा। तुम सोचो धर्म की हानि हो रही है? नहीं, उस एक के निकालने से हमारा धर्म सुरक्षित हो रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।